हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग क्या यही सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी जीत पक्की है। ये मुद्दा आप किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन क्या लोगों की मन के अंदर, सोच के अंदर, दिमाग के अंदर, बातों के अंदर क्या यही चल रहा है कि आपकी जीत पक्की है? ये सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि लोग आखिर आपके लिए सोच क्या रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए, रिश्तों की हीलिंग के लिए, आकाशिक रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए और आप जो भी जैसी भी चाहते हैं वैसी हीलिंग भी आपकी कर दी जाती है। नेगेटिविटी को रिमूव करना हो, आपके मन के अंदर शांति नहीं है, 7 चक्राज हीलिंग हो जाती है, पूरा आप क्लीन हो जाते हैं। जन्मों जन्मों की जो गंदगी कहीं अंदर बसी होती है, नेगेटिविटी, यानी कि वो गंदगी नहीं नेगेटिविटी होती है, वो सब रिमूव हो जाती है। तो ये आप करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और ये सब फ्री नहीं है, आपको एक निश्चित फ़ीस देनी होती है। अगर टैरो सीखने में कोई इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं तो नवदुर्गा से शुरू हो चुके हैं क्लास, लोगों की फ़ीस आ चुकी है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। अलग अलग क्लास दूंगी, ये सिंगल एक व्यक्ति को एक क्लास होगी, ये नहीं आपको ग्रुप में पढ़ाऊँगी जो अच्छे से नहीं आप सीख पाते हैं। ये आप के ऊपर है, निर्भर है, उसकी भी फीस है, फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग आपके लिए सोच क्या रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बहुत आजकल एक डिवाइन की तरफ से एक कनेक्शन महसूस करते हैं अपने आप को, जैसे कि आपने पूरी तरीके से सौंपा है। आप कहीं ना कहीं जैसे पहले व्यक्तियों के लिए प्रेम और वो लोगों का साथ चाहते थे, वो आप मुझे ऐसा दिख रहा है भगवान से हो रहा है प्यार। देखो, आप समझो, अगर जीवन में आपको किसी से बहुत गहराई से कभी प्यार हुआ है, सच्चाई से प्यार हुआ है, तो वो डिवाइन लव था जो आपके अंतरात्मा, आप सोल हैं, एक प्योर सोल हैं, आपकी एक जर्नी है लाइफ की और आप को समझ नहीं आता है कि डिवाइन को लव जो करना था हमें, वो हम किसी और व्यक्ति से कर बैठते हैं। यानी कि ईश्वर का जो पवित्र आत्माएं होती हैं, उनका जो प्यार होता है, जो अंदर से उमड़ रहा होता है प्यार, जो किसी आप व्यक्ति विशेष के लिए कर बैठते हैं और उसमें फिर धोखे खाते हैं, धक्के खाते हैं, तो ये प्यार जो आपके अंदर होता है सच्चाई वाला, ये डिवाइन का लव होता है। तो ये हम लोग समझ नहीं पाते, हमारी आत्मा को वो प्यार पाने की भूख होती है और जब डिवाइन से हम लव करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक शांति और एक ऐसा माहौल जिसमें सुकून ही सुकून महसूस होता है। जब तक आप ये समर्पण नहीं कर देते हैं, जब तक आप ये जान नहीं पाते हैं कि जो आपके अंदर का प्यार है, जो व्यक्ति विशेष के लिए आप लुटा रहे हैं या कर रहे हैं, वो प्यार आपका डिवाइन के लिए है और आप गलत जगह आपने खर्च किया, ये वो व्यक्ति ही आपको जता देता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अच्छी खासी आपकी लगा देता है। तो अब यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप एक तरीके से ईश्वर की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं और ये देखो, आप नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर ने आपको चुना है। और जितने लोग मैं कह रही हूँ टैरो जिन्होंने बुक कर रखा है सीखने के लिए, वो चाहे मुझसे या कहीं और अदर से आप सीख रहे हैं, तो ये डिवाइन की आपके ऊपर कृपा है, आपको वहाँ आना ही है उस जगह। देखो, कार्ड ऐसे ही हाथ में नहीं आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार्ड हैं, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग मुझसे कराई है, मुझे पता है आप लोगों के पास कार्ड भी हैं। तो ये कार्ड ऐसे ही नहीं आए, आपको ऐसे ही लगन नहीं लगी, तो ईश्वर का तो प्यार है ही और आप पवित्र सोल हैं। आप समझ नहीं पाए कि आपने जो प्यार खर्च किया ये ईश्वर के लिए ही था, अंतर आत्मा में बसा था वो प्रेम, और वो गलत जगह सांसारिक चीज़ों में खर्च हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब ये प्यार वापस लौट के आया है, ईश्वर की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, ईश्वर से प्यार हो रहा है, लगाव हो रहा है और आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि संसार में बिना स्वार्थ कोई अपना नहीं। तो
लोगों। अच्छा, अब आप कहीं पर भी मान लीजिए लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आई, आपको हराने की कोशिश की गई, आपसे सब कुछ एक तरीके से, मैं यहाँ कार्ड में देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल, हमेशा ही लगभग एक आध कोई रीडिंग चली जाए जो ना निकले, 5 ऑफ पेंटिकल आता ही आता है। तो मुझे कहना ही पड़ता है कि ज़िंदगी के वो दुख आपने देखे हैं, वो मुकाम आपने देखा है जहाँ से उठ के खड़ा होना मुश्किल, रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, एक रीढ़ की हड्डी जो कभी जुड़ ही नहीं सकती, एक आधार, एक मूल होता है शरीर का, उसके बिना आप खड़े नहीं हो सकते, और उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया गया। ये उदाहरण है, वास्तविकता की हड्डी टूटने की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये रीढ़ की हड्डी जो आपकी टूटी, जैसे मकान में नींव की होती है बात, वैसे ही रिश्तों में रीढ़ की हड्डी भी होती है। और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जब भरोसा टूट जाता है, जब विश्वास टूट जाता है, तो इंसान ख़त्म होने की कगार पर पहुंच ही जाता है। और यही आपके साथ हुआ, यही आपके साथ हुआ। अब ये जो दुख जो है 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप में बयान कर देता है। एक इंसान ऐसा जिसके जीवन में तमाम तरीके के मुश्किल हालात और उनसे गुजरते हुए उसने ईश्वर की शरण ली। आप ऐसे ही नहीं आ गए ईश्वर की शरण में। देखो, बचपन से ही आपने धार्मिकता को अपनाया है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में मैं हर बार कहती हूँ अंतर होता है, कुछ लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। तो आध्यात्मिकता होती है आप मांगना छोड़ देते हैं, आप और धार्मिकता होती है आप जरा एक दीपक भी जलाएंगे ना, वहाँ पर आप उसका भी बदला चाह लेते हैं ईश्वर से। कुछ लोग इतना प्रपंच और ढोंग में भी फंसे होते हैं कि बस आज मैंने इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाना है और आपको मेरा ये काम करना है। रिश्वत दे रहे हो क्या ईश्वर को? वो बात और है कि ईश्वर मेरा ये काम हो जाएगा और आपकी ही कृपा से हो जाएगा और आपका ही दिया हुआ मैं आपको नैवेद्य चढ़ाऊँगा, या मैं ऐसा करूँगा, या मैं वो एक गिफ्ट है ना, एक उपहार, एक खुशी में। और क्या है, सारी वस्तुएं तो उनकी ही हैं, आपके लेके आए थे, या मर जाएंगे तब लेके जाएंगे। ये चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर कुछ मिलना ना हो तो आधे से ज़्यादा पब्लिक मंदिर जाना छोड़ देगी, अगर उनको ये लालच ना हो। कितने ही लोग भगवान से रूठ के बैठ जाते हैं, ज़िंदगी में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें उपाय बताओ भाई, पैसे मिल जाएं, पैसे मिल जाएं, इसी की रीडिंग हो, पैसे मिल जाएं, इसी की चीज़ें हों, इसी में सब संसार पूरा खो गया। और जो आध्यात्मिकता में जुड़ गया, जिसने जान लिया ईश्वर की वास्तविकता को, समझ लिया कि वो इस संसार में आया ही क्यों, वो मुक्त हो गया, उसने मांगना ही छोड़ दिया। उसको पता है कि वो जीवन आया है, जीवन में यहाँ ईश्वर ने भेजा है, वो उसके लिए तमाम सुविधाएं जुटाएंगे, करेंगे व्यवस्था। वो ईश्वर आपके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर कहते हैं ना। जब आपकी पृथ्वी पे जो पिता हैं, भौतिक रूप में जो पिता हैं, वो आपके लिए सारी चीज़ें जुटा के देते हैं, आपकी हर मुसीबत में खड़े होते हैं, तो सोचो परम पिता परमेश्वर क्यों नहीं इंतजाम करेंगे। तो यहाँ पर ये जब भाव आ जाते हैं तब आप समझ लो कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो आपने सौंपा है और आपने बिल्कुल लगन लगा दी। अच्छा, जिसके अंदर आध्यात्मिकता आ गई उसको कौन हरा लेगा, सोचने वाली बात है। तो यही लोग कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो चुके हैं, आप आध्यात्मिक हो गए हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको सांसारिक चीज़ों से उतना लगाव, उतना मोह नहीं रह गया। हालांकि आप फैशन करते हैं, खर्चा करते हैं, आप आम लोगों की ही तरह दिखते हैं, ऐसा नहीं है आप वेश धारण कर लिया आपने, बिल्कुल साधु संत हो गए। नहीं, संत कहाँ से होना है, हमें अंदर से। ऊपर ताम झाम दिखावा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो सिर्फ एक पहचान होती है, और या ये कह लो लोगों की मानसिकता होती है। आप जैसे दिखते हो आपको वैसा लोग समझने लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी हर भगवाधारी व्यक्ति साधु है, साधु तो वो भी है। देखो, भगवा वस्त्र बने हैं, ईश्वर का कलर है, चुन लिया है उन्होंने और छोड़ दिया है सारे संसार के कलर को। लेकिन सब कलरों में लिप्त इंसान भी कभी कभी साधु हो सकता है, संत हो सकता है ना। जिसको तो आपको हराना, तो ये बात है आपकी जीत पक्की है, आपको हराना हो गया है मुश्किल। जीत पक्की कैसे है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने ये सोच लिया क्या हार क्या जीत, मुझे जीवन में मेरे प्रभु मेरे परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा, मेरी नियति में मेरे निमित्त में जो लिख गया है उसको तो ईश्वर भी नहीं टाल पाते हैं, ब्रह्मा का लिखा। तो मैं सब देखूंगा ईश्वर कितना क्या मेरे साथ होता है, और मैं अंत तक अब देखूंगा दर्शक बनकर। अब मुझे कोई जिद, मुझे
कोई लड़ाई, मुझे कोई झगड़ा, मुझे कोई रिश्ता, मुझे कोई नाता नहीं चाहिए। आप अकेले खुश रहने लगे हैं और ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया, जिसने धैर्य धारण कर लिया, जिसने अपने आप को चारों तरफ से समेट लिया, हर बुराई से, हर भलाई से, हर चीज़ से, अब फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए कुछ भी कोई कहता रहे। उसने ये कहा, उसने वो कहा, आपके तक बात आती है तो आप क्या सोचते हैं, कहने दो, फिजूल है वो तो। भाई इतना टाइम नहीं है कि हम ये भी सुने, है ना, और मूड ख़राब करें। तो जैसे पहले छोटी छोटी बातों पे आपका मूड ख़राब हो जाता था, कोई बुराई कर देता था तो आपको बड़ा दर्द पहुंचता था। अब आपको अच्छे से पता है, मेरे ईश्वर ने देखा ना मैंने क्या किया। बस आप परमात्मा को दिखा रहे हैं, आप जान रहे हैं। जैसे एक फिल्म चलती है, जैसे बिग बॉस का घर दिखाते हैं, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ किसी सीरियल का, उसमें सब लाइव एकदम दिखा रहे होते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वैसे ही जैसे उनका कैमरा देख रहा है, ऐसे ईश्वर हमारे क्रियाकलाप देखते हैं। तो क्रियाकलाप आप समझ चुके हैं, ये शो चल रहा है और शो में मैं एक पार्ट अदा कर रहा हूँ, मुझे बेस्ट करना है, तो बेस्ट देना है संसार को। तो लोग सोचते हैं, वाकई यही सोचते हैं कि आपकी जीत तो पक्की है, आपको अब हरा नहीं सकता कोई। आपने जो परमात्मा को पकड़ा है, जो डिवाइन को पकड़ा है, दरअसल सब तरफ से आपने अपने आप को समेटा। कभी कभी मन भारी होता है आपका, लेकिन आप फिर परमात्मा में ही लीन हो जाए, फिर सोचते हैं मेरे प्रभु की मर्जी। ऐसे जब आप हो चुके हैं, ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, सही सच पूछो मुझे, मेरे दिल के बहुत करीब ये एनर्जी, कहीं ना कहीं मैं भी इसी एनर्जी में हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप में से जो भी इस एनर्जी का है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है, तो लो भाई, इतना मत सोचो कि पैसे खर्च हो जाएंगे। आपके थोड़े से पैसे से मैडम रईस नहीं हो जाएगी समझ रहे हो, लेकिन आप जो है बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स।